ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। 7वां पॉइंट है, मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं, मुख्य है निर्भयता का गुण। बच्चे इस गुण को समझें कि यह गुण कितना मुख्य है। जीवन में निर्भयता होगी तो ही आप जी पाएंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे, वरना आप जी नहीं पाएंगे। भय में कभी भी कोई जी नहीं पाता। भय हमेशा मृत्यु देता है। किसी को भय उत्पन्न होने के बाद ही मृत्यु मिलती है। भय के बिना किसी की मृत्यु नहीं होती। भल परिस्थिति कुछ भी हो, हादसा कुछ भी हो, जब भय उत्पन्न हो जाता है तो शरीर छूट जाता है। तो जब जब किसी के अंदर भय निर्माण हो रहा है, तब तब उसकी आयु क्षीण हो रही है, घट रही है, क्योंकि उतने समय के लिए वह मृत्यु के पास जा रहा है। इसलिए बच्चों के अंदर निर्भयता का गुण होना चाहिए। निर्भयता होगी तो खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे। सभी अपने को चेक कीजिए, निर्भयता कितनी है। कहने में एक शब्द है, पर इस शब्द के विस्तार में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आप निर्मोही होंगे तो ही निर्भयता होगी। अपने शरीर से भी मोह नहीं होगा तो ही निर्भयता होगी। बाकी तो संसार से मोह होगा तो निर्भयता कभी नहीं आएगी। बाबा कहते अभी शरीर से ही मोह नहीं रखना है तो संसार की बात कहाँ आती है। मोह के कारण भय उत्पन्न हो जाता है। निर्भयता के लिए निर्मोही बनना बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए समझ की बात है, निर्मोही बनिए। बाबा कहते हैं, मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था। बाबा कहते पेपर में नहीं दिया हमने निर्भयता का गुण, क्योंकि उसकी बहुत कमी है। बच्चों के अंदर बहुत कमी है इस गुण की। सभी अपने अपने को चेक कीजिए, आपके अंदर यह गुण कितना है, या है भी या नहीं भी। वापस वही बातें आती हैं, क्या होने के बाद आपके मन में भय उत्पन्न होता है, चेक कीजिए। क्या हुआ तो आप भयभीत हो जाएंगे, चेक कीजिए। वह सब कुछ आपका मोह है।
निर्भयता को धारण कीजिए। ज्ञान तो आत्मिक स्थिति का है, लेकिन बच्चों के अंदर आत्मिक स्थिति की निर्भयता नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस का भय है। जो शरीर में फंसा है वह संसार में फंसेगा। बाबा कहेंगे जो आत्मा को लेकर हंसा है वो परमात्मा में फंसेगा। अभी अपने को चेक कीजिए, आप कहाँ फंसे हो, शरीर या आत्मा? आपको अच्छे से ज्ञान है कि आप अविनाशी हो, आप कभी मर नहीं सकते। संसार यह देह विनाशी है। आप अविनाशी होने के बावजूद आप डरते क्यों हो किसी भी बात से? शरीर छूटता है और कुछ नहीं होता। आत्मा कभी मरती नहीं, तो भय किस बात का? आप कहाँ जानते हो कि मृत्यु के बाद का संसार कितना सुखी है? आपको लगता है यह संसार बहुत सुखी है, इसलिए आप इस संसार के छूटने की बात से ही डरते हो। पर आत्मा का संसार इससे भी सुखी है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा वही कहते हैं कि इस गुण की बहुत कमी है बच्चों के अंदर। बच्चे इतने भयभीत होते हैं कि एक छोटी सी पिन भी खो जाए फिर भी चिंतित हो जाते हैं। बाकी संसार और शरीर की बात तो बहुत दूर है। इसलिए बाबा कभी कभी पूछते हैं कि अगर आपकी प्रिय वस्तु को तोड़ दिया जाए तो आपकी स्थिति, आपकी अवस्था क्या होगी? आपके प्रिय व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया तो आपकी अवस्था क्या होगी? चेक करना। छोड़ने वाले तो सभी हैं, वस्तुएं टूटने वाली तो सभी हैं, लेकिन या तो आप उससे बाहर निकलेंगे तो खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, या फिर अगर आप उसमें फंसे रहें तो दुखी हो जाएंगे। होना तो सब कुछ है, रहेगा कुछ नहीं। या तो वो आपसे पहले जाएंगे या फिर आप उनसे पहले जाएंगे। साथ में जाकर भी कोई किसी के साथ नहीं जा सकता, और किसी ने कुछ लाया नहीं जो साथ लेके जा सकते हैं। अभी इतना ज्ञान होने के बावजूद भयभीत क्यों होना है, चिंतित क्यों होना है? अगर यह ड्रामा है तो आखिर वही होना है जो होना है। तो सदा खुश रहना है, बाबा कहते हैं, चिंता नहीं करनी है। बच्चों के अंदर इस गुण की बहुत कमी है, तो बाबा कहते हैं इस गुण को बढ़ाओ। यह गुण बढ़ेगा निर्भयता का, तो आप सुखी हो जाएंगे। निर्भयता में ही बेफिक्री है, निश्चिंतता है, अचल अडोल अवस्था है। बाबा कहते हैं ना, स्थैर्यम अवस्था, स्थिर बुद्धि अवस्था, वह सब निर्भयता में है। बच्चे धारण करें इस गुण को। विचार सागर मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं,
हम कहाँ कहाँ अटैच हैं, कहाँ कहाँ अटके हुए हैं। आपका यह जो अटकना है, यही आपका जाल है, और इसी में आपकी मृत्यु निश्चित है। संसार के जाल में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप दुखी होंगे, आपकी गति दुर्गति हो जाएगी। और परमात्मा की याद में अगर आपने शरीर छोड़ा तो आपकी गति सद्गति हो जाएगी। इसके लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बच्चे बहुत बार तैयार नहीं रहते भविष्य के लिए। वो अपने मन को समझाते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्थिर रहेगा, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ रहेगा। बाबा कहते हैं, मैं मुरली में खुद कहता हूं, राम गयो रावण गयो, मुझे भी जाना है, तो तुम कहां से कहते हो कि सब स्थिर रहेगा? यह ज्ञान तुम्हें किसने दिया? बच्चे अपने आप को समझाते रहते हैं कि सब स्थिर रहेगा। स्थिर तो सिर्फ आत्मा रहेगी और बाबा रहेगा, बाकी सब कुछ अस्थिर होने वाला है। सतयुग गया है तो कलयुग की क्या बात है? नारायण की राजाई गई है तो आपके घर बार की क्या बात है? सब जाना है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तुम पकड़ के मत बैठो, तुम परिवर्तन के संसार में चलते हो, तो परिवर्तन को स्वीकार करो। जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए निर्भयता का गुण आपके अंदर होना बहुत आवश्यक है। तब ही आप परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, वरना अस्थिर हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। गीता कहती है कि बचपन में तुमने क्या लाया था? जो तुमने लिया यहां से ही लिया। शरीर भी तुमने यहां ही लिया है, तुमने शरीर भी नहीं लाया था। जो तुमने नहीं लाया है उसके खोने में तुम चिंतित क्यों होते हो? जहां से आया है वहां वह लौट जाएगा। यह नियम है सृष्टि का। भल तुम्हें बीज फल के अंदर मिलता है, पर आया है धरनी से तो वापस धरनी में ही जाएगा। समझ की बात है। कभी धरनी में जाकर वृक्ष बनकर आएगा, कभी धरनी में राख बनकर जाएगा, लेकिन धरनी में ही वापस जाएगा। जो चीज जहां से आई है वही जानी है। यही इस सृष्टि का ज्ञान और विज्ञान है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे तो आसान होगा। शास्त्रों में भी गायन है कि जिसकी आत्मा है वो लेके जाता है और जिसका शरीर है वह लेके जाता है, बचता कुछ नहीं। आपको कहाँ पता है कि आत्मा को कौन लेके जाएगा और शरीर को कौन लेके जाएगा? तुम खामखा डरते हो।
परेशान होते हो। बाबा कहते हैं परेशान मत हो, यहाँ का यहाँ देना पड़ेगा, जिसका है उसको देना ही पड़ेगा। आत्मा बाबा की है तो बाबा ही लेके जाएगा। शरीर तत्वों से आया है तो तत्वों में विलीन हो जाएगा। हर चीज के लिए यही नियम है। इसलिए सभी बच्चे सबसे पहले निर्भयता का गुण इस बात में धारण करें। किसी का शरीर अमर नहीं है। सतयुगी नारायण का शरीर अमर नहीं था, यह तो कलयुगी है। सतयुग के महल पुष्पक विमान कुछ नहीं रहा, अभी तो कलयुग है। इसलिए अटैचमेंट को छोड़ो, बाप को पकड़ो, निर्भयता को धारण करो। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं 1 मास में स्मृति दिन आ रहा है, स्मृति दिवस आ रहा है, तो 1 मास में निर्भयता के गुण को अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। यह गुण भी पूरा धारण कीजिए। अपने से विचार सागर मंथन करेंगे तो ही यह गुण धारण होगा, बैठे बैठे नहीं होगा। उसके लिए विचार सागर मंथन करना पड़ेगा कि हम कहाँ अटके हुए हैं, कैसे निकल सकते हैं, तो यह गुण आ जाएगा। 1 मास है आपके पास, कल का गुण और यह भी गुण 1 मास में धारण कीजिए। बाबा अगर कहता है 1 मास में धारण कीजिए, मना हो सकता है अगर निश्चय से करेंगे तो। नहीं करना है तो पूरे संगम युग में भी नहीं होगा, पूरा कल्प भी यह गुण आपके अंदर नहीं आ सकता। लेकिन करने का निश्चय है तो 1 मास में आराम से आ जाएगा। और बाबा तो जो लिमिट देता है वो मैक्सिमम देता है। 1 दिन में भी यह गुण आपके अंदर आ जाएगा जब बाबा कहता है। बस आपको विचार सागर मंथन करना चाहिए। निर्भयता कैसे आएगी? बाबा पूछ रहे निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है, कौन सा पुरुषार्थ करने से निर्भयता आएगी? बाबा कह रहे निराकारी बनना। अपने में आ जाओ, निर्भयता आ जाएगी। तुम दूसरे में खोए हुए हो, इसलिए तुम भयभीत हो। शरीर में खोना अपने ही, मना बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, इससे भी निर्भयता कभी नहीं आती, भय उत्पन्न होगा। शरीर में खोएंगे तो भय ही उत्पन्न होगा। दूसरे में खोना है, दूसरा माना क्या? शरीर दूसरे में आता है और शरीर से संबंधित सब कुछ दूसरे में आता है। आत्मा से संबंधित वह सब कुछ अपने में आता है। शरीर में खोए हुए रहेंगे तो निर्भयता कैसे आएगी? सदा भय उत्पन्न होगा। वह भी भय क्यों आता है? उसका भी कारण है, उसका भी विज्ञान है। क्योंकि शरीर में रोज अनगिनत पेशियां मरती है और जन्म लेती है, तो शरीर में रोज हर सेकंड अनगिनत भय उत्पन्न होता है पेशियों के अंदर। तो पूरे शरीर में भय का वातावरण है। आत्मा जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है तो उस भय में प्रभावित हो जाती है।
और उसे लगता है यह मेरा भय है। तो जैसे पेशियों के अंदर भय रहता है, उसी भय को आत्मा स्वीकार करती है, कहीं मेरा यह शरीर ना छूटे। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे ही नहीं तो पेशियों का भय आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाएगा। भले कुछ भी हो शरीर के साथ, आत्मा निश्चिंत रहेगी। इसलिए निराकारी बनो, अपने में आ जाओ। तुम हो ही निराकारी आत्मा, दूसरे में मत खो। दूसरे में खोएंगे तो दुखी हो जाएंगे, अपने में आ जाएंगे तो सदा सुखी रहेंगे। दूसरे में मत खोना। दूसरे में दुख रखा है, सुख तो अपने में ही है। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए निराकारी बनो। सभी बच्चे ज्ञान तो निराकारी बनने का लेते हैं, पर निराकारी बनने का प्रयास बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। अभी आपका समय और एनर्जी वेस्ट होगी। आपका कितना समय वेस्ट होगा, आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट होगी अगर ज्ञान में चलकर ज्ञान को धारण करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा दुनिया में रहो, खाओ पियो मौज करो, सुख से आओ सुख से जाओ। समझ की बात है। अभी रास्ता चुना है तो रास्ते पर चलना चाहिए, वरना न यहाँ के न वहां के रहेंगे। बच्चे दूसरों को कहते बहुत शान से है, अभिमान से है कि हम फलानी संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में जाते हैं, पर वहां से आपने लिया क्या, सीखा क्या? क्या आपके अंदर वो सब दिखता है? नहीं दिखता तो लोग भी पूछेंगे कि आप जाकर करते क्या हो, अभी तक आपने वहां सीखा क्या? क्या वहां कोई ज्ञान नहीं सिखाते आपको? समझ की बात है। अगर पहला पाठ पक्का नहीं करेंगे तो बाप का भी नाम बदनाम कर देंगे। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तो जो निराकारी बनने का पहला पाठ है उसे पक्का करना। आपने अगर किसी को कहा कि हमारे यहाँ आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया जाता है, हम आत्मा हैं, यह सिखाया जाता है, और जिसको कहा उसने अगर आपको पूछा कि आप कितना आत्मिक स्थिति में आए हो, आप कितने घंटों के लिए अपने आप को आत्मा समझ के कार्य करते हो, तो क्या जवाब है आपके पास? चेक कीजिए। आपके जवाब में बाप की बदनामी होगी, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहेंगे चलो आप कितना समय रहते वो छोड़ो, आप रहने के लिए कितना समय प्रयास करते हो वो बताओ। कितनी आप आत्मिक स्थिति में रहने की कोशिश करते हो वो तो बताओ। आप कहेंगे कुछ नहीं करते, तो वो भी कहेंगे फिर हम क्यों आए आपके ज्ञान में। और पूछना भी चाहिए सभी को आपसे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप टाइम पास कर रहे हो या फिर सच में ज्ञान में चल रहे हो। होने तो जरा आपका अपमान और आपके कारण बाप की बदनामी, कम से कम तभी तो आपको जागृति आएगी कि बाप की बदनामी ना हो। इससे अच्छा हम ज्ञान ही छोड़ दें, या तो हम धारणा करें या फिर ज्ञान छोड़ दें। कुछ तो रियलाइज होगा।
पूछना चाहिए लोगों को। आपको बड़े अभिमान से कहते हो आप सभी, बैच लगा के, सफेद कपड़े पहन के, कि हम फलानी संस्था में जाते हैं। जाकर करते क्या है? इतने वर्षों से सीखते क्या है? इतने वर्षों से। समझ की बात है। बाबा कहते आगे की बातें मत सुनाओ। क्या सेवा करते, क्या धारणा की है, क्या योग करते हैं, क्या ज्ञान सुनते हैं। पहली बात बताओ, तुम आत्मिक स्थिति में कितना आए हो? क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का है। शुरू ही आत्मा से होता है और समाप्त भी आत्मा पर होता है। पूछना चाहिए आपको। समय आएगा कि दुनिया आपको पूछेगी, अपने को तैयार रखना। तो बाबा कहते हैं मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। कितने निराकारी बने हैं, या अभी भी आकार और साकार में फंसे हैं अपने में? चेक कीजिए। पुरुषार्थ ही है निराकारी बनना। बच्चे अपनी अवस्था को चेक करें। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। निराकारी अवस्था में कोई भय नहीं, सदा निर्भयता की अवस्था है। बाहर कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, निराकारी अवस्था में सदा निर्भयता में रहेंगे। भय का अंश भी आपके आसपास नहीं आएगा। सदा खुश रहेंगे। कोई अगर दुखी है, कोई अगर उदास है, तो समझ जाइए बॉडी कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि यह बॉडी कॉन्शियसनेस के गुण हैं, आत्मा का गुण नहीं है उदासी। देखिए आत्मा के गुणों में कहीं गुण मिलता है क्या? उदासी, भय, चिंता करना, दुखी होना। देखिए आत्मा के अंदर कहाँ नहीं मिलेगा आपको गुण? क्योंकि यह गुण शरीर का है। हमने कहा ना, यह पेशियों का गुण है। आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है उनका गुण है भयभीत होना। बहुत सूक्ष्म लेवल पर यह कार्य चलता है। जब तक देह भान में रहेंगे भयभीत होते रहेंगे। आपके शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर एक दूसरे में भोजन के लिए, पानी के लिए लड़ाई चलती रहती है। वही इनसिक्योरिटी आपके अंदर है जीने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को शरीर समझते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण जितने जीव हैं, उन जीवों के अंदर जो कुछ होता है, उनका जैसे स्वभाव संस्कार है, उसी प्रकार आप चलेंगे। उन जीवों को और कुछ नहीं है। सुबह उठो, अपना भोजन ढूंढो, भोजन खाओ, विश्राम करो, वापस दूसरे दिन चिंता करो कि अभी कहाँ भोजन के लिए जाना है। कोई कोई जीव इकट्ठा करके रखते हैं। चींटियों को आपने देखा है, बहुत समय का इकट्ठा करके रखते हैं। ये सब जीवों के गुण हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद आपसे जो बर्ताव होता है, वही बर्ताव विश्व के सभी जीवों में मिलेगा। क्योंकि वही बर्ताव आपके सेल्स के अंदर है। वह भी तो जीव है, उसका व्यवहार वही होगा। क्योंकि ड्रामा में सभी जीवों का व्यवहार एक समान है।
थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन व्यवहार एक समान है। उसी प्रकार ड्रामा में सभी आत्माओं का व्यवहार एक प्रकार है। तो निर्भय होना है तो सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे तो निर्भय हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सदा प्रसन्नता रहेगी, सदा उमंग उत्साह रहेगा। सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस सब कुछ इससे विपरीत। तो सभी बच्चे अपने को चेक करें, आप कौन सी अवस्था में हैं? निर्भयता की है, सोल कॉन्शियसनेस की है, या उससे विपरीत है? अपने को चेक कीजिए। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है। शरीर के भान में आए भय उत्पन्न होगा ही होगा। निराकारी अवस्था में 10 मंजिल इमारत, बिल्डिंग आपके सिर पर भी गिरे फिर भी आप भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप आत्मा हैं। आपको भय नहीं होगा मृत्यु का। आप निर्भयता में रहेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में एक छोटा सा बेर भी या जामुन भी आपके सिर पर गिरे फिर भी भयभीत हो जाएंगे, फिर भी परेशान हो जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। अपनी चेकिंग करते रहना। शरीर के भान में आने से ही भय उत्पन्न होता है, और भय में आप जीवन जी नहीं सकते। आप मरते ही रहेंगे, पल पल हर सेकंड। आपको जीना नहीं आएगा। भयभीत इंसान, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला इंसान शांति से भोजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पेशियां जल्दी जल्दी भोजन मांग रही है। वो जल्दी जल्दी देगा। जैसे जीव भोजन करते हैं ना, उनको लगता है समाप्त हो जाएगा या कुछ कम पड़ेगा, इसलिए वो शांति से भोजन भी नहीं कर पाएगा। मना इतनी बुरी अवस्था है कि 2 रोटी के लिए यह पूरी जीवन ये नौकरी धंधा करते हैं, वो 2 रोटी भी शांति से नहीं खा पाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस, पूरी भयभीत अवस्था। उस इंसान को देवलोक में भी लेके गए ना, फिर भी वह भयभीत हो जाएगा। उसको भूलोक में भी रखो फिर भी वो भयभीत हो जाएगा। वो कहाँ भी स्थिर नहीं रह पाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़ो, निराकारी अवस्था में आ जाओ। जीना चाहते हो तो निराकारी अवस्था में आ जाओ। तुम आत्मा हो, इस अवस्था में आ जाओ, तो ही तुम जीना सीखेंगे, जीने का अनुभव करेंगे, जीवन का आनंद ले पाएंगे। वरना तुम दुखी होते ही रहेंगे, मरते रहेंगे। अपनी चेकिंग करना। तो बाबा कहते हैं यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। 1 मास में यह गुण धारण करना है। निराकारी अवस्था
आत्मिक स्थिति में आना, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था और निर्भयता में रहना। 1 मास में, आज 16 तारीख है, तो बाबा कहते हैं अगले 16 तक बच्चे निर्भयता में आ जाए। बच्चों के पास चार्ट रहे कि हर रोज कितना निर्भयता में आते जा रहे हैं। रोज का रोज चार्ट चेक करते चलो। किसी को पॉसिबल है तो हर घंटे चार्ट चेक करते चलो कि पहले घंटे हम कितना निर्भयता में थे, अभी हम कितना निर्भयता में आए हैं। हर घंटे अपना चार्ट चेक करो। समय बहुत कम है, इसलिए जाग जाओ। तुम जो हो उस अवस्था में आ जाओ और सदा सुख में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना। आज सतगुरुवार है, तो बाबा कहते हैं सत संकल्प में आओ कि 1 मास में निर्भयता में, सोल कॉन्शियसनेस में आना ही है और सुख भोगो। कभी तो अनुभव करो कि आत्मिक स्थिति का सुख क्या होता है। तुम शरीर के सुखों में फंसे हो, आत्मा का सुख तो उससे भी ऊंचा है। कभी तो देखो अनुभव करके, 1 सेकंड 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन संगम खत्म होने से पहले जो ज्ञान तुम ले रहे हो आत्मिक स्थिति का, उसका सुख तो लो और सदा बाप की याद में रहो। बाप की याद सदा कायम रहे। हर सेकंड बुद्धि में बाप याद रहे। सदा कंबाइंड रहो, कभी अकेले नहीं रहना। हर कर्म बाप की याद में रहे करना, कंबाइंड रह के। अच्छा, ओम शांति।